नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। सबके हालचाल बढ़िया है, सबके एकदम मस्त हालचाल है भाई। देखो है ना, हमारा है ना अल्टरनेटिव करंट ख़त्म हो चुका है। और हमारा क्या ख़त्म हो चुका है, ईएमआई ख़त्म हो चुका है। तो देखो वैसे तो पहले कराना चाहिए, पर मैं बाद में करा रहा हूँ, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाई, जो बेसिक है, जिसको जिसको समझे बिना आप कर नहीं पाओगे उसे, ठीक है। देखो ये तो ये है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे अपन बोलते हैं MBOC। देखो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और भाई सब्सक्राइब और कर देना, ठीक है भाई। देखो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इससे सबसे पहले अपन करते हैं इसमें कौन सी वाली चीज़, बायोट बायोट सेवर्ट बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है इसमें, ये सेवर्ट्स लॉ है, ठीक है ना। बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। सबसे पहला वाला जिसमें पार्ट है ना, वो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको ना सीधा याद करना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसके अंदर कौन सा है, बायोट सेवर्ट लॉ का, ठीक है। तो वो क्या बोलता है बायोट सेवर्ट लॉ से, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ से क्या बोलता है, ठीक है। देखो बायोट सेवर्ट लॉ हमारा क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इस लॉ का नाम याद रखना है भाई, बायोट सेवर्ट लॉ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, बायोट सेवर्ट लॉ का आपको नाम याद रखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ तो, है ना। अब देखो सुनो ध्यान से ना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये लर्निंग मतलब नाम तो याद करिए ना। अब देखो ये हमारी लर्निंग नंबर 2 है, ठीक है। तो ये जैसे ये क्या है हमारा भाई, ये देख लो ना आप, ये है ना, ये आपने क्या माना, ये हमारा कोई तार है, तार, कोई भी तार है भाई, बिजली का तार है, क्या है, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक वायर नहीं, वायर है, ठीक है। ठीक है, वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिक को चक्कर मत पड़ो आप, ठीक है, ठीक है। ये हमारा वायर है, ठीक है। इसमें से हमने है ना एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कौन सा वाला एलिमेंट, ये होगा DL वाला। हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसके अंदर, समझ गए भाई। तो इसके अंदर हमने एक छोटा सा एलिमेंट DL ले लिया, ठीक है। और ये है ना I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, समझ गए। तो ये देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर B, ये लर्निंग नंबर 2 पे पूरा है, ठीक है। B वाला पॉइंट ये होगा, C वाला पॉइंट इधर हो गया, ठीक है। और इसी से है ना, यहाँ से अगर हम ले R डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे हमने मतलब दूर जाके देखना तो है ना, यहाँ पे क्या है हमारी, है ना, ये है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए। ये हमारे R डिस्टेंस पे हम क्या ले रहे हैं, इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, समझ गए। क्लियर है बात, ठीक है। अब सुनो और बता रहा हूँ, और भी कुछ ओपन को इसमें सीखना, ठीक है। ये हमारी C हो गई, ये हमारी D वाला पॉइंट, ध्यान रखो। अगर ऐसे है और ऐसे, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, पर ये हमारे चैप्टर इसमें बताना चाहिए। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जो ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, जो मतलब अंदर जा रही है, मतलब है ना, सुनो, ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जो समझ गए भाई। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है, और ऐसे बाहर आ रही है, तो ठीक है, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर जा रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी बाहर आ रही है, ठीक है भाई, क्लियर बात, ठीक है भाई, समझ गए। अब इस लॉ को है ना, खतरनाक सा लॉ याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो सुनो सुनो सुनो, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक, तो मैं ले लेता हूँ लर्निंग नंबर 2D है ना, ये लर्निंग नंबर 2D तो ये। तो इसको लर्न करने का जो रास्ता है वो कैसे है भाई, ठीक है। तो सुनो ध्यान से सुनो भाई, इसमें क्या करना फिर देखो। अगर आपने देखो, मैंने 10 बार बताया, 10 बार भी एक ही चीज़ बताई। ट्रेन है ना, अगर ट्रेन अगर हमारी अंदर जा रही होती है ना, ट्रेन अगर अंदर जा रही है, ट्रेन अगर अंदर जा रही है, तो उसके है ना अंदर जाते हुए पे है ना, पीछे अपन क्या दिखता है, पीछे क्रॉस दिखता है, समझ में आया। तो पीछे जब क्रॉस दिखता है ना, तो इसीलिए है ना हमारा क्या होगा, तो ये जो है ना क्रॉस वाला है ना, तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो अंदर का मतलब इन होता है, तो इसलिए इन। तो और बचा कुछ जो अपोजिट है, बचा हुआ जो अपोजिट है, मतलब ये डॉट, ये क्रॉस है, इसको बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं हम क्रॉस, ठीक है। तो ये जो डॉट है ना, ये क्या होगा, बी हमारा आउट बचा हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। ये देखो समझ में आ गई भाई बात, तो बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब इसके बाद है ना इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, ठीक है भाई, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से ना, ध्यान से सुन लेना भाई इधर, भाई देखो ध्यान से सुनो ना, इसमें पर क्या करना है भाई, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। ये है भाई साहब बिल्कुल इम्पोर्टेंट फुल चीज़, जो हमारी है ना, ये क्या कवर कर देगा हमारी लर्निंग नंबर 2
ए बी डी, ए से लेकर डी तक का जो पार्ट है ना वो वाली चीज़, ठीक है। इसको कवर कर देंगे लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 है क्या भाई साहब, ध्यान रखो, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डी बी वेक्टर, तो वो हमारा होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई यानी करंट इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है भाई। तो डी एल वैक्टर क्या हो गया हमारा, है ना, आई इंटू डी एल क्रॉस आर वैक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है भाई। तो ये हमारा इसमें डी बी वैक्टर आ चुका है, ठीक है। इसको याद करना है बना, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, अब इसको याद कैसे करेंगे वो सुनो, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है ना वो सुनो, बस ऐसा कैसे ही आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, ये देखो ट्रिक बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पेज बता दो, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाले पार्ट का भी ले लो अच्छे से, ठीक है। इधर भी ले लो, ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आप देखो सुनो, है ना, अब सुनो, ठीक है। ये देखो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ट्रिक नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ट्रिक नंबर 1, समझ गए भाई। तो वो क्या है हमारा, क्लिक रूलेट। ये क्या लिख दिया, ये ट्रिक लिख दी भाई, ये मैंने क्या लिख दी, ट्रिक लिख दिया, ठीक है भाई। ये इसकी मैंने ट्रिक लिख दिया ना भाई, ये मैंने इसकी ट्रिक लिख दिया ना भाई। अरे सुनो भाई सुनो, ये है ना, इसको हटाओ, इसे आप ऐसा करो इक्वल रूलेट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या बोल चीज़, अब देखो सुनो, इक्वल रूलेट, ठीक है भाई। ये इसका तरीका हो गया, इक्वल, ये हमारा सी हो गया इधर, इक्वल का रूलेट, ठीक है, इक्वल का रूलेट, ठीक है भाई। देखो आई से क्या है इसमें अंदर, आई हमारा क्या है, आई जो हमारा बाहर है करंट, ठीक है, वो है हमारा भाई, ठीक है। आई हमारा बाहर आता है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। और सी से हमारा क्या है भाई, सी से हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। एक कैलकुलेट, ठीक है ना, आई बाहर आता है और कांस्टेंट हमारा यहाँ आता है, ठीक है। तो हमारा एल क्या है, डी एल वैक्टर, सी से हमारा क्रॉस वेक्टर, आर से हमारा डी आर वैक्टर, ठीक है भाई। मतलब आर ही ले लो भाई, डी आर क्यों, आर वैक्टर, ठीक है। तो एल से हमारा डी एल वैक्टर है, सी से क्रॉस है, भाई ये हमारा आर वैक्टर है, ये यू से हमारा अपॉन है, और आर से हमारा क्या है, उसकी पावर 3 है, भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना है ना भाई, है ना भाई। नहीं, इक्वल करूट से आप इसको लेना, ICLCRURT, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोचना, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई पावर 3, ठीक है। क्लियर, बात क्लियर या फिर नहीं है। देखो इधर देखो, ये DL वेक्टर इधर ले लिया हमने, ठीक है, समझ गए ना भाई। ये आपने देख लिया ना भाई, ये आपने इसमें इधर देख लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लोगे आप, ठीक है। तो ये इसकी बढ़िया सी मैंने ट्रिक बता दी आपको, है ना भाई। इक्वल क्रूड से आप इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। बस ये वर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ऐसे ही याद करना है भाई, ठीक है ना भाई। इक्वल क्रूड से आप इसको कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसको ऐसे सोचना, ठीक है। आई आउट कांस्टेंट इधर आ गया, ठीक है। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर की पावर 3, ठीक है। इसी से आप इसको सोच लोगे, ठीक है। देखो ये क्या है भाई, इधर ना इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेना, ठीक है। आई कांस्टेंट डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर की पावर 3, ठीक है। तो मैंने बता दिया आई, और ये हमारा कांस्टेंट आ गया डीएल क्रॉस आर, आई बाहर, कांस्टेंट बाहर, डीएल क्रॉस अपन आर है ना, अपॉन में आर की पावर 3, बस इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। बस अपॉन में यही आता है एक चीज़। देखो हिस्से किस किस के इतने, एक हिस्सा हमारा ये है, दूसरा हिस्सा हमारा ये है,
और ये तीसरा हिस्सा हमारा इसमें ये है, ठीक है बस। और चौथा हिस्से है हमारे 4 हिस्से हैं इसके अंदर, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। मैं चारों हिस्से को लगा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो पहला वाला पार्ट हमारे करंट अपन सबसे बाहर लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट को यहाँ पे रखेंगे बाहर, μ0/4π, ठीक है। ये हो गया हमारा आई का हिस्सा, ये हो गया हमारा सी का हिस्सा, ठीक है। दूसरा हिस्सा हमारा ये हो गया। फिर अपन क्या करेंगे इसमें ना ई, फिर अपन क्या करेंगे इसमें ना इक्वल LCR, यही तो था, देखो ऊपर पढ़ लो चाहे ना, LCR डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो जो तीसरा हिस्सा है ये हमारा डीएल क्रॉस आर वेक्टर हमारा तीसरा हिस्सा हो गया, 1 2 3 1 2 3। और ये चौथा हिस्सा हमारा इसमें इधर हो गया, वो क्या है भाई हमारा r⁻3। तो ये हो गया हमारा RT, ठीक है। तो ICLCR मतलब डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में r⁻3। तो ऐसे इसका अपन सोच लेंगे और ये हमारा इसमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चाहे ना आप, है ना, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन μ0/4π इंटू आई यहाँ लिख लो चाहे, ठीक है। और अपॉन में डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में r⁻, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल हो किसके, DB वेक्टर, मतलब कितनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसके इक्वल। ये हमारी क्या है इसमें छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। ये आप इससे याद रख लें, ठीक है। तो तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा फुल, ठीक है। तो याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो DB मतलब यहाँ छोटे से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो वो ट्रिक का हमारा तरीका है ना, वो देखो, तो वापस लिख रहा हूँ, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो है ना, सुनो 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 ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर आ रही है, ठीक है। और तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक ये हमारा तीसरा हिस्सा प्लस चौथे हिस्से को मिला के अपन ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुन लो भाई ध्यान से, है ना, ध्यान सुने, ठीक है। तो ये भी मैंने लिखा है आई केल से इक्वल रूट, ठीक है, इक्वल रूट, ठीक है। तो आई अपॉन में CLCRURT, ठीक है। सी मतलब ICLCRURT, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ μ0/4π ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो हाँ भाई, है ना, ठीक है। और ये जो ये होता है हमारा DB वेक्टर, ठीक है, समझ गए भाई। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। μ0 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है ना। ICLCRT और ये एक अपना DB वेक्टर, इन दोनों को मिला के अपना इसमें फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और μ0 हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। μ0 के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक। इसकी वैल्यू शायद ये मतलब इसकी वैल्यू ये होती है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। और 4π आपको बताइए, बस यही सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। इसको और अच्छे से बाहर बताऊंगा, और है ना एक चीज़ और बता दूँगा आपको, ठीक है। तो DB वेक्टर की जो हमारी क्या है इसमें SI यूनिट है ना, वो हमारी क्या होती है इसमें टेस्ला होती है, ठीक। तो ये इसमें पांचवा हिस्सा याद करें, तो पांचवा हिस्सा इसमें याद करें, तो ये हमारे इसमें टेस्ला हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देखो इसी को बारे में मैं भी बता देता हूँ, इसको काटता हूँ ना, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लेना, ठीक। तो ये तो आपने कर लिया इसमें इधर, ठीक है, इक्वल करोड़ से, ठीक भाई। और ये कमरा DB है, ठीक है। और ध्यान से सुनो, ये DB की जो हमारी SI यूनिट है वो आती है हमारी टेस्ला, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारी SI यूनिट टेस्ला, ठीक। अब सुनो सुनो सुनो, ये इसके बारे में होगा, एक और चीज़ बतानी, ठीक है, एक और चीज़ और बतानी मुझे, जो बता देता हूँ आपको, ठीक। तो ये इसको याद रखना, DB है ना टेस्ला होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। तो 3 और 4 हिस्से ये हो गए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला और इसका ये वाला, ठीक। और ये ऑलरेडी मतलब 3-4 हिस्से चाहे इसको, है ना, ये ऑलरेडी कवर कर रहा है लाइन नंबर 2 और 1 को, ठीक है। तो मतलब ये एक हिस्सा ही ले लो चाहे, तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, ठीक है। इसकी यूनिट हमारी टेस्ला होती है, याद रखनी पड़ेगी, इसको याद करो, ठीक है। तो मैं ना इसको मिक्स ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मिक्स कर रहा हूँ, किसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना ICLCRT प्लस DB के साथ में, ठीक है। तो अपन इसी के साथ इसको मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि है ना इसको ज़्यादा टेंशन नहीं, प्लस D,
टी से है ना इसकी यूनिट आती है, ऐसा यूनिट वो आती है टेस्ला, ठीक है। तो याद रख लेना मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक है। तो जी वेक्टर हो गया हमारी ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक। अब और सुनो ध्यान से ना, छठी चीज़ जो इसमें याद करनी वो सुनो क्या है। सिक्स्थ चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो देखो इधर, ठीक है। ये हमारी छठी चीज़ इसके अंदर म्यू नोड, ये क्या है चीज़, पहली चीज़ तो ये म्यू नोड है क्या, आप बताना इसके बारे में। ये होता है हमारा परमीएबिलिटी, ये होता है हमारा परमीएबिलिटी ऑफ किसका, फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है भाई। ये हमारे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये हमारा होता है क्या, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है भाई। म्यू नोड हमारा होता है यहाँ पे परमेबिलिटी, याद रखना ये परमेबिलिटी है। और एप्सिलॉन नॉट में क्या होता है, परमिटिविटी, यहाँ पे होता है हमारा परमिटिविटी, ठीक है। ये होता है परमिटिविटी, यहाँ पे होता है ये हमारा परमिएबिलिटी, ठीक है भाई। क्लियर है भाई। परमिटिविटी होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होता है हमारा परमिएबिलिटी, ठीक है भाई। तो क्लियर है बात क्लियर है। इसको बोलते हैं, इसको बस आप है ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसको सीधा याद रखो। ये होता है हमारा परमिएबिलिटी, क्या चीज़ होती है आपको ये भी नहीं सोचना, बस सीधा याद रखो परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबल है या फिर नहीं है, ठीक है। परमिटिविटी अलग चीज़ होती है, परमिटिविटी मतलब है ना कितना, मतलब ऐसे मतलब रेस सीधी जाएगी ऐसे करके, है ना। और परमेबिलिटी आप इसको याद मत करो क्या चीज़, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना, ठीक है। तो परमेबिलिटी तो हमारे यहाँ पे एक बी वाला पार्ट है ना, अपन उसको लेना। तो परमेबिलिटी और फ्री स्पेस अपन यहाँ लिख रहे हैं, तो अपन इसमें अब क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनना है ना भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना है ना, देखो सुनो है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, याद रखना माइनस आता है इधर, -7 टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन में TM अपॉन में है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ला है, ये क्या है हमारा मीटर है, और ये क्या है एम्पियर है, एम्पियर किसकी यूनिट, करंट की यूनिट है भाई, ये हमारी करंट की SI यूनिट है। ये हमारी मीटर किसकी यूनिट है, उसकी है। और टेस्ला हमारी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट है, B की है। ये किसकी है भाई, जो रेडियस दिख रहा है ना अपन उसके लिए, और ये हमारा करंट के लिए, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को अपन याद कर लेंगे। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो B से हमारा है परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, F से है ना FPNS, ठीक है। तो BFPNS, ठीक है। तो F से हमारा क्या है 4, P से पाई, N से हमारा नेगेटिव, और प्लस 7 से हमारा 7। तो ये क्या है हमारा इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। और ये क्या है हमारे इधर में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ठीक है। तो FPNS, तो BFPNS, बी पपन्स ऐसे करके याद सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जो रास्ता है इसका वो क्या है भाई साहब, इसका बी पपन्स, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो भाई समझ गए भाई। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ये इसकी है ना ये तीसरी ट्रिक, क्योंकि है ना 2 ट्रिक तो मैंने यहाँ बता दी थी, आगे दिखाता हूँ इधर। ये रही, इधर देखो, ये रही एक, तो ये रही ट्रिक है ना, और एक है ना इसमें देखो ये रही लाइन नंबर 4 की है ना GV की ट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं चाहे तो है ना आप इसको 1 ही ट्रिक कर लो, चाहे तो इसको आप है ना ट्रिक नंबर 1 ही कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चाहे तो इसको आप ट्रिक नंबर 1 ही कर लो इसको, ठीक है, ठीक। ट्रिक नंबर 1 ही कर देना इसको, ठीक है। तो BFPNS, ठीक है, बी पपन से आप इसको याद रख लेना। क्लियर है बात। तो बात क्लियर है या फिर नहीं है, तो बात क्लियर होगी ना, ठीक है। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो बात का पार्ट है वो इसके नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। जिससे सब्सक्राइब नहीं कर वो कर दें, ठीक है। राधे 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 राधे।